मैं मोनू सर। आज का हमारा जो शिक्षण कौशल है वो है व्याख्यान कौशल। आज हम व्याख्यान कौशल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए, व्याख्यान कौशल के बारे में जानने से पहले हम इससे कुछ जुड़े महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देते हैं। देखिए, जब भी हम शिक्षण कार्य करते हैं उसके दौरान जब हम व्याख्या करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहला कि हमारी जो भाषा शैली होनी चाहिए, जो व्याख्यान की भाषा शैली होनी चाहिए, वह सरल होनी चाहिए। सरल का तात्पर्य क्या है कि भाषा हमको जो यूज करना चाहिए, जो शब्दों का चुनाव करना चाहिए, वो वहाँ के क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए जिस क्षेत्र से बालक या विद्यार्थी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट कि हमें व्याख्यान के दौरान बच्चों के मानसिक स्तर का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का मानसिक स्तर कितना है और क्या है, और उसी के अनुसार अपना व्याख्यान करना चाहिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि व्याख्यान करते समय हमें अपनी व्याख्या को लंबा नहीं खींचना चाहिए ताकि बच्चा बोर होने लगे। बोर होने से पहले ही हमें अपने व्याख्यान को समाप्त करना चाहिए। हमें उतनी ही व्याख्या करनी चाहिए जितना बच्चा रुचि ले। तो आइए आज हम व्याख्यान कौशल के बारे में अध्ययन करते हैं कि व्याख्यान कौशल कैसे बनाया जाता है और उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो पिछली वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया गया था पिछली क्लास में, वो विद्यालय का नाम, छात्राध्यापक छात्राध्यापिका का नाम जो होगा वहाँ लिखा जाएगा। हम जो बनाने जा रहे हैं लेसन प्लान या मिनी लेसन प्लान, वो हम क्लास 6 का बनाने जा रहे हैं। दिनांक आप वही डालेंगे जिस डेट में, जिस तारीख को आप पढ़ाने जा रहे हैं। तो हमारा जो विषय है जिस पर हम व्याख्या करने जा रहे हैं वो विषय है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम भूगोल पढ़ाने जा रहे हैं। और भूगोल में जो हमारा प्रकरण है जो कल निकल के आया था पिछले क्लास में, हमारा जो प्रस्तावना प्रश्न के बाद जो प्रकरण निकला था वो था यातायात के साधन। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हम यातायात के साधन के बारे में व्याख्या करेंगे। तो देखिए, उसके लिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम 4 फॉर्मेट बनाते हैं। 4, 1, 2, 3, 4। पहले में क्या होता है, पहले में होता है शिक्षण बिंदु, यानी किस शिक्षण बिंदु पर आप व्याख्या करने जा रहे हैं। उसके बाद जो अगला कॉलम होता है वो होता है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, यानी जो छात्राध्यापक है वो कौन सा कार्य कर रहा है वो हम इस कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद आता है छात्र या छात्रा क्रिया, यानी छात्र और छात्र जो है छात्रा उस समय कौन सा कार्य कर रहे हैं। उसके बाद आता है श्यामपट्ट कार्य कौशल, यानी श्यामपट्ट का पिछली वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया गया था, बताया गया था कि जो व्याख्यान कौशल होता है उसके साथ हम 2-3 कौशलों का प्रयोग करते हैं। तो इसी शिक्षण कौशल के अंतर्गत हमारा एक शिक्षण कौशल जो है श्यामपट्ट कार्य कौशल, उसका भी यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। तो आइए अब हम व्याख्यान कौशल के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं कि व्याख्यान कौशल कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले हम लिखे हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण क्या है, हम अब व्याख्यान कौशल के बारे में कैसे व्याख्या की जाती है उसकी प्रस्तुति करने जा रहे हैं। उसमें पहला जो कॉलम है उसमें लिखा है पहले शिक्षण बिंदु। देखिए, ये जो शिक्षण बिंदु होता है वह प्रकरण, यानी किस पॉइंट पे, किस टॉपिक पे हम व्याख्या करने जा रहे हैं। तो हम किस टॉपिक पे, किस पॉइंट पे करने जा रहे हैं, यातायात के साधन के बारे में हम क्या करने जा रहे हैं, व्याख्या करने जा रहे हैं। तो उससे रिलेटेड सबसे पहले, उससे संबंधित सबसे पहले हमने एक विकासात्मक प्रश्न किया। वो विकासात्मक प्रश्न यह हुआ कि बच्चों, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कितने मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं या करना पड़ता है। तो वहां बच्चा जो है कोई ना कोई एक संभावित उत्तर देगा। संभावित उत्तर का मतलब क्या हुआ, यहाँ जो उत्तर बनेगा, आंसर बनेगा, वो समस्यात्मक नहीं बनेगा, वह संभावित उत्तर, कुछ ना कुछ उत्तर निकलकर आएगा इस प्रश्न का। और जब बच्चा टूटी फूटी शब्दों में अपना उत्तर देता है तब जाके हम उसकी व्याख्या
करते हैं। तब हमने यहाँ पर यातायात के साधन के बारे में व्याख्या करना शुरू किया और यह बताया कि बच्चों जिन साधनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्ति व वस्तुओं का आवागमन होता है उन्हें यातायात के साधन कहते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ व्याख्या में यातायात के साधन के बारे में हमने बताया कि यातायात के साधन क्या होते हैं। उसके बाद व्याख्या को लंबा करने के लिए हमने फिर लिखा कि यातायात के साधन को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है स्थल मार्ग के साधन, और स्थल मार्ग में 2 साधन होते हैं, मार्ग होते हैं। पहला सड़क मार्ग, दूसरा रेल मार्ग, और उसके बाद दूसरा हमारा है मार्ग है वो है जल मार्ग के साधन, और तीसरा जो मार्ग है वह है वायु मार्ग के साधन। अब देखिए यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न किए तो बच्चे क्या किए, यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया में हमने क्या किया, संभावित उत्तर लिखा, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए हम व्याख्या करने जा रहे हैं। जब हम व्याख्या करेंगे, जब बच्चों को समझाएंगे तो बच्चे उस समय क्या करेंगे, तो बच्चे ध्यान पूर्वक उस बातों को, उस व्याख्या को सुनेंगे। तो हमने यहाँ क्या लिखा, बच्चे ध्यान पूर्वक सुनेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा व्याख्या क्या हुआ, समाप्त हुआ। अगर व्याख्या को और लंबा बनाना है तो वहां पे हम स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग की व्याख्या कर देंगे, तो हमारा व्याख्यान क्या होगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। उसके बाद जब हमारा व्याख्या हो जाता है तो वह व्याख्या कितना प्रभावी रहा, बच्चों को कितना समझ में आया, यानी मेरे द्वारा किया गया शिक्षण या पढ़ाया गया पॉइंट बच्चों को कितना समझ में आया, उसके लिए व्याख्या के उपरांत यानी जब हम पढ़ाते हैं, पढ़ाने के पश्चात हम उस बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं। बोधात्मक प्रश्न क्या होता है कि हमने जो व्याख्या किया है वो बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, उसी से संबंधित हम बच्चों से कुछ सवाल करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे सवाल किया कि बच्चों यातायात के कितने साधन होते हैं, जबकि हमने यहाँ बच्चों को क्या बताया था, यातायात के को 3 साधनों में बांटा गया है, 3 मार्गों में बांटा गया है। तो यहाँ बच्चे ने क्या किया, उत्तर दिया। फिर उसी से संबंधित जो हमने व्याख्या किया है उसी से संबंधित मैंने फिर दूसरा क्वेश्चन किया कि बच्चों यातायात के साधन में स्थल मार्गों को कितने भागों में बांटा गया है, तो बच्चे ने क्या उत्तर दिया, 2 भागों में बांटा गया है। और इस बात की व्याख्या हमने यहाँ पर की है कि स्थल मार्ग के साधन को 2 भागों में बांटा गया है, सड़क मार्ग और रेल मार्ग। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। और देखिए जो यहाँ पर हमने व्याख्या किया कि यातायात के साधन को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको हम सैंपल कार्य में कैसे दर्शाते हैं। यहाँ पे हम एक ब्लैक पेपर लेते हैं और उसको अपने कॉपी में चिपकाते हैं और उसके ऊपर या तो हम ड्राइंग कर दें या फिर मार्केट से कोई सहायक सामग्री ले ले। जैसे हमने यहाँ लिया है स्थल मार्ग से संबंधित बस ले लिया है, कार ले लिया है। जल मार्ग से संबंधित हमने पानी वाली जहाज ले ली है जो पानी में चलाई जाती है, और वायु मार्ग से संबंधित हमने हवाई जहाज ले लिया है और उसकी फिगर को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो देखिए इस प्रकार जो है हमारा पूरा व्याख्यान कौशल क्या हुआ, संपूर्ण हो गया और वह तैयार हो गया। इसको हम या तो मिनी लेसन प्लान में बना सकते हैं या फिर जब हम माइक्रो लेसन प्लान बृहद पाठ्य योजना बनाया जाए तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो है आज का व्याख्यान कौशल समाप्त होता है। अगले वीडियो में आपको श्यामपट्ट कार्य कौशल के बारे में बताया जाएगा। श्यामपट्ट कार्य कौशल जो होता है कि श्यामपट्ट कार्य को हम कैसे करते हैं, श्यामपट्ट का प्रयोग हम कैसे करते हैं, उसकी बृहद चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और आपको कोई भी समस्या होती है तो हमारे इस नंबर पे या तो व्हाट्सएप कर दीजिए या फोन कर दीजिए।